चले सूट बूट लगा के। बताता हूँ माँ, पहले मुझे ना तुमसे जरूरी बात करनी है, वो सुन लो। बोल, क्या जरूरी बात करनी है तुझे? कुछ काम धाम तो तुझसे होता नहीं है, बस सुबह सुबह कोट पैंट टोपी चश्मा लगा के भगवान जाने कहाँ जाता है। अरे माँ चिल करो यार, क्या उठते ही शुरू हो जाते हो, बता रहा हूँ ना। अच्छा सुनो ना, तुम्हारी बहू है ना, वो मायके जाने के लिए बोल रही है। क्या? अरे भी 8 महीने ही तो हुए हैं उसको मायके से आए हुए, और वापस से मायके जाना है उसको। तेरे मुंह में कीड़े पड़े, तेरे मुंह में छेद नहीं है ना कि मना कर दे तू चली जाएगी मायके तो मेरी माँ का काम कौन करेगा? है वही आके खड़ा हो गए, बहू मायके जा रही है। माँ वो अपने मायके जा रही है, कहीं घूमने नहीं तो मैं मना कर दूँ। और वो भी 8 महीने हो गए हैं, आपको पता है 1 साल में सिर्फ 12 महीने होते हैं, और सिर्फ 4 महीने बचे 1 साल होने में। और उसका मायका इतना दूर भी नहीं है कि वो इतने लंबे तक ना जाए, पास में ही तो उसका मायका है, 5 किलोमीटर का रास्ता है, फिर भी आप उसको 1 दिन के लिए जाने नहीं देती हो। आया बड़ा वकालत करने बीवी की। मेरी तो मत ही मारी गई थी जो तेरे मुसद्दे जैसे लड़के की शादी कर दी। कमाना न धमाना, एक का खर्चा ऊपर से बहू का खर्चा, फिर मायके जाए, फिर रास्ते के लिए खर्चे दो, वहाँ ले जाने के लिए सामान मिठाई के लिए पैसे दो। अरे पेड़ पे उगते हैं क्या पैसे? कमाता धमाता क्यों नहीं है? बीवी की गुलामी करने के अलावा कुछ काम तो तुझे आता नहीं है। मम्मी देखो, बात का बतंगड़ ना बनाओ, मैंने तो पहले ही बोला था कि जब तक मैं नौकरी नहीं कर लेता मेरी शादी मत करो। लेकिन आप ही हो कि आपको चैन ही नहीं पड़ती थी, तो मैं क्या करूं? जा रहा हूं ना इंटरव्यू देने के लिए, रोज ही जाता हूं, अब नौकरी नहीं मिलती तो मैं क्या करूं इसमें। और रही बात घर के काम काज की, तो स्वीटी है ना, आपके साथ थोड़ा करवा लेगी जब तक वो नहीं आती है तो। वैसे भी स्वीटी के कॉलेज में भी खत्म हो चुके हैं। बस ले दे के बहन के पीछे पड़ा रहे, उसको सुकून से बैठे हुए देख नहीं सकता ना तू। अरे अभी 4 दिन हुए उसके एग्जाम खत्म हुए, बेचारी चैन से घर में रह ना पाए, इसलिए बीवी को मायके भेज दो ताकि सारा काम मेरी बेटी को करना पड़े। भगवान जाने तेरी बीवी ने तुझे क्या खिला दिया है जो उसी की जुबान बोलता रहता है, उसके अलावा तो तुझे कुछ दिखता ही नहीं। आपकी आदत ना मम्मी कभी नहीं सुधरेगी, हर बात पे बतंगड़ बनाती हो। भेजना हो तो बहू को भेज देना, और नहीं भेजना हो तो मेरे पास फोन आएगा उसके मम्मी पापा का, तो मैं बोल दूंगा आपसे बात कर ली, आप जानो वो जाने। फालतू में मुझे फंसा रखा है। अच्छा भला इंटरव्यू के लिए जा रहा था, क्या क्या करके सारा मूड खराब कर दिया। जाता हूँ मैं। जाता हूँ मैं? हाँ, जा जा जा, आज कलेक्टर बन के यही हो वापस। काम के न काज के, दुश्मन अनाज के, वो भी एक के साथ एक। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग मेरा बेटा, जग गया? क्या मम्मा, जग नहीं था? सुबह सुबह जो घर में रामायण जो शुरू कर देते हो आप लोग। अरे कोई इंसान इस घर में ढंग से सो तक नहीं सकता। अरे भैया बोल रहा था भाभी को मायके जाना है, तो आप जाने क्यों नहीं देती हो? अरे वैसे भी 8 महीने हो गए भाभी को अपने मायके गए हुए, उनका भी मन करता होगा अपने मायके वालों से मिलने का, तो क्यों नहीं जाने देती हो? अरे बेटा, मैं तो खुशी खुशी जाने दूं, लेकिन घर के काम कौन करेगा? सोच ले, अगर तेरी भाभी चली गई ना तो घर के सारे काम तुझे ही करने पड़ेंगे, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। पता ही है तुझे कि मेरे पैरों में कितना दर्द होता है। और वैसे भी तेरे भाई की शादी के बाद से ना मैंने काम में से संन्यास ले लिया है, मुझे अब कुछ काम वाम नहीं करना है, थक गई हूँ मैं घर गृहस्थी के काम कर करके। ना ना मम्मी, ये सब आप जानो, आपका काम जाने, आपको भेजना है भेजो, नहीं भेजना मत भेजो, मुझसे घर के काम नहीं होंगे। और वैसे भी मेरा फ्रेंड सर्कल कल शिमला मनाली जा रहा है घूमने के लिए, और हम सब वहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या? तो जाने की प्लानिंग भी कर ली, तैयारी कर ली, और हमको बताया भी नहीं? बता ही तो रही हूँ, और कैसे बताऊँ? पर बेटा 1-2 दिन पहले बताना तो चाहिए था कि यहाँ जा रही हूँ, तो मैं कुछ पैसे भी ले लेती तेरे पापा से। देखो मम्मी, मुझे आपके पैसों की ना कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी फ्रेंड है, वो मेरा खर्चा मैनेज कर लेंगी। आपको देना हो तो दे देना, नहीं देना हो तो आपकी मर्जी। अच्छा बेटा, कितने दिन के लिए जा रही है? ज़्यादा नहीं मम्मी, पर 7-8 दिन तो लग ही जाएंगे आते आते। 7-8 दिन? बेटा थोड़ा जल्दी नहीं आ सकती? वरना तेरे पापा को मैं क्या बोलूँगी? मम्मी कैसे जल्दी आऊँगी? सब लोग अगर साथ में जा रहे तो वापस भी साथ में ही आएंगे ना। और रही बात पापा की, तो हमेशा की तरह आप देख लेना अपने हिसाब से। अब मुझे जाना है मतलब जाना है, रोका टोकी मत करना आप। अरे ठीक है बेटा, नहीं करूँगी। अरे स्वीटी, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अच्छा हुआ भैया आप आ गए, मैं शिमला जा रही हूँ अपने फ्रेंडों के साथ। और माँ को देखो ना, बोली है जल्दी आ जाना, जल्दी आ जाना। अब वो क्या मैं पास के मार्केट जा रही हूँ क्या, जो फट से गई और फट से आ गई? पर स्वीटी, अभी 2 महीने पहले ही तो घूम के आई है तू गोवा से, फिर से घूमने चल दी। वाह भैया, अपनी वाइफ को तो मायके भेजने की तैयारी में हो, और मेरे जाने के नाम पे मुँह चढ़ा रहे हो। पैसे नहीं मांग रही हूँ आपसे, मेरी फ्रेंड है, वो मेरा खर्चा खुद उठाने के लिए तैयार है। अरे स्वीटी, तू गलत समझ रही है, बात पैसों की नहीं है। तो तू चुप रहे ना, तू काहे के लिए बीच में अपनी टांग अड़ा रहा है? तुझसे पूछा क्या मैंने? जा बेटा जा, खुशी खुशी जा। पता नहीं शादी के बाद कैसा ससुराल मिलेगा, कहीं घूम फिर पाएगी भी या नहीं।
वाह यार मम्मी, कैसे कर लेती हो आप ये सब? आपका तो जवाब नहीं। क्या मतलब है तेरा? मम्मी आपको याद है जब सचिन भैया की शादी हुई थी बुआ के लड़के की, और बुआ भी ऐसे करती थी तो आप क्या बोलते थे बुआ को कि तेरी बुआ नकचढ़ी कैसे कैसे करती है, बहू को तो मायके नहीं जाने देती और बेटी को आए दिन बाहर घूमने जाने देती है। बताओ। हाँ तो तेरी बुआ तो है ही ऐसी। अभी भी आपको समझ में नहीं आया मम्मी? वही तो आप भी कर रही हो ना जो बुआ कर रही थी। फिर बुआ गलत और आप सही कैसे हो जाती हो? मम्मी आप मेरी मम्मी हो, स्वीटी की मम्मी हो, तो क्या अपनी बहू की मम्मी नहीं बन सकती क्या? सास बनते ही बहुओं की ऐसे बदल क्यों जाते हो आप लोग? मुझे तो समझ ही नहीं आता है। अगर आप भेदभाव नहीं करोगे तो क्या सास नहीं कहलाओगे? अगर बहू को प्यार से, सम्मान से, खुशी खुशी घर में रखोगे तो क्या ये उसका ससुराल नहीं कहलाएगा? मम्मी जिस तरह आपको स्वीटी की चिंता है कि शादी के बाद पता नहीं उसको कैसा ससुराल मिलेगा, उसको घूमने देंगे नहीं घूमने देंगे, आप खुद के ऊपर भी तो सोचो। आप भी तो किसी का ससुराल हो, ये भी किसी का ससुराल है आपकी बहू का। आप उसको उसके मायके तक नहीं जाने देती हो और दूसरों से उम्मीद करती हो कि आपकी बेटी को ऐसा ससुराल मिले जो उसको हर जगह घूमने की आज़ादी दे। कैसे हो सकता है मम्मी? अपनी बेटी की तो चिंता है आपको, लेकिन दूसरे की बेटी की कोई परवाह नहीं है। मम्मी क्यों भूल जाती हो? जैसे आप स्वीटी से प्यार करती हो ऐसे आपकी बहू के मम्मी पापा भी उससे बहुत प्यार करते होंगे और बहुत नाजों से पालकर बड़ा किया होगा। खैर, मैं तो बोलूँगा तो आप ये बोलोगे जोरू का गुलाम है, लेकिन सच्चाई यही है माँ। बुढ़ापे में फिर बहुएं साथ नहीं देंगी तो बोलोगे मेरी बहू तो ऐसी है। अरे बहुओं को जब अपने हाथ पैर चलते कभी सम्मान नहीं दिया, कभी मान नहीं दिया, कभी उसके मायके खुशी खुशी नहीं भेजा, तो फिर बुढ़ापे में आप लोग कैसे उम्मीद करते हो कि बहू खुशी खुशी आपकी सेवा करे? ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। आज आप उसका प्यार इज्जत सम्मान दोगी तो कल वही आपको रिटर्न मिलेगा मम्मी। बात तो तू सही कह रहा है बेटा, बिल्कुल सही कह रहा है। अरे हम औरतें अपने बच्चों को इतना प्यार करती हैं, लेकिन वहीं बहुओं को इतना तिरस्कार देती हैं कि उनके मन में हमारे प्रति नफरत भर जाती है। और जब हम बुढ़ापे में जाते हैं तो हमारी सेवा तो छोड़ो, हमें 2 वक्त की रोटी देना भी पसंद नहीं करती। और फिर हम या तो अपनी किस्मत को दोष देंगे या फिर अपनी बहुओं को, जबकि असलियत तो यही है कि ये सब जो होता है उसके असली जिम्मेदार हम खुद औरतें ही होती हैं, जो सास बनते ही बहुओं पर अत्याचार करने लग जाती हैं। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मुझे समझने में गलती हो गई। बहू को तू मायके भेज दे, कोई बात नहीं। अरे तेरी शादी नहीं हुई थी तब भी तो मैं घर के सारे काम करती थी ना। स्वीटी भी जा रही है घूमने, उसे भी जाने दे। मैं हूँ ना, मैं घर के सारे काम कर लूँगी। अभी मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ, और वैसे भी 4-6 दिन की तो बात है। ये हुई ना मम्मी मेरी मम्मी वाली बात। वाह भैया, आज तो आपने मम्मी को सुधार ही दिया। तेरी सास को भी तो सुधारना पड़ेगा, तू भी अच्छे से सीख ले। क्यों दोस्तों, आप लोग मेरी बात से सहमत हैं या नहीं? आपको क्या लगता है कि अपने बहुओं के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए कहानी में एक नई मोरल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने घर परिवार का खूब ध्यान रखिए। जय श्री राम।